आइए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ए ईयर इज ₹56। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ द केसेस इज 16% देन द सम इज 1080, 7805, 8750 या 5780। ठीक है, क्वेश्चन समझा देता हूँ पहले। ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है। ठीक है, तो उसके जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 1 साल का, जिसमें कंपाउंडिंग हो रही हाफ ईयरली। ठीक है, पेबल हाफ ईयरली मीन्स कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है। ठीक है, तो कम सी आई 1 साल का जिसमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रही है, और उसी से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है 56। हमें यहाँ पे क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% दिया है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे पेबल हाफ ईयरली कर रहा है, तो यहाँ पे आपका सी आई का जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का हाफ ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा। अगर 1 साल का 16% है तो हाफ ईयर का होता है 8%। ठीक है, इसका आधा। क्वार्टर का बोलता तो आप क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते मीन्स 4%। ठीक है, लेकिन हाफ ईयरली पूछ रहा है तो 8% हो गया हाफ ईयर का। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हेयर हाफ ईयरली रेट इज़ 8% हो गया। ठीक है, मैं पहले हाफ ईयरली रेट लिख दे रहा हूँ। 16% है, इसका आधा 8%, आधे साल का। इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आपको पता है कैसे करना। परसेंटेज का साइन होता है 1/100 के बराबर। तो 8/100 कितना हो गया, 2/25। ठीक है, 8/100 इज इक्वल टू 2/25। तो ऐसे केसेस में आप क्या कीजिए, जो आपको यहाँ पे 2 साल की, 2 टर्म की बात हो रही है। ठीक है, 2 हाफ ईयर्स हैं एक ईयर में, है ना। 1 साल का कंपाउंडिंग निकालना है जिसमें 2 हाफ ईयर है, मीन्स यहाँ पे हमें 2 बार इंटरेस्ट निकालना। तो हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर को प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमें एज्यूम करना है यहाँ पे, तो एज्यूम करना है हमें प्रिंसिपल। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल 625। 625 क्यों माना, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर का स्क्वायर को हमने प्रिंसिपल माना ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो हमें ऐसा नंबर चूज़ करना, तो ऐसा अधिकतर केसेस में आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को स्क्वायर को प्रिंसिपल मान लें जहाँ पे 2 टर्म्स में कंपाउंडिंग हो रही है, जैसे 2 हाफ ईयरलीज है। ठीक, तो 625 हमारा प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे देखिए 625 मेरा प्रिंसिपल है, इसमें 8% लगा 6 महीने के लिए, तो एक अमाउंट 1 बना होगा। ठीक है, 625 पे 8% निकाला तो A1 बना, फिर 8% 6 मंथली A2। ठीक है, मेरे को इस अमाउंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है CI चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें CI चाहिए, तो 625 का 8% होता है 6 महीने का 50। ठीक है, 6 महीने का क्या हुआ 50। ठीक है, हम इसमें जोड़ के अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 8% है, 8% है, तो यहाँ से 625 से A1 में 8% हो रहा है इंक्रीज। तो आपका CI में एक रूल ये भी होता है कि आपका जो जिस रेट से अमाउंट बढ़ रहा है उसी रेट से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट का रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे 50 है, सॉरी इंटरेस्ट का रेट नहीं, जो CI है आपका वो भी उतना ही रेट से बढ़ेगा। जैसे कि आपका 625 8% से बढ़ के 650 होता है। ठीक है, वही 50 आपका 8% बढ़ाएंगे तो 50 का 8% कितना होता है 4। ठीक है, तो 50 + 4 54 होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, कि 50 का 8% 54। ठीक है, हमें यहाँ पे अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा CI निकाल रहे हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया डायरेक्ट, बिना अमाउंट निकाले। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो हम 625 का 8% निकालेंगे 50, फिर 50 का 8% निकाल के उसी में जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारा दूसरे साल का CI हो गया। अभी हमारा टोटल CI आप देख सकते हैं कितना हो गया, 50 + 54। ठीक, तो हमारा टोटल CI क्या हो गया 104। ठीक है, 50 + 54 104। अभी आपसे मैं पूछूं कि 1 साल का SI बता दो कितना होगा 16% के रेट से। तो देखिए 50% आपका 8% पे आया है। ठीक है, और SI में क्या होता है, रेट ऑफ कंपाउंडिंग होती नहीं है, तो इसका 8% नहीं करेंगे हम। पहले साल को जो इंटरेस्ट होता है दूसरे साल में भी वही इंटरेस्ट होता है, हम क्या करेंगे 50 + 50 करेंगे। ठीक है, यह नहीं कि आप 50 का 54 करें, नहीं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या जो होता है, जो पहले 6 मंथ का इंटरेस्ट है वही अगले 6 महीने होगा, वो भी अगले 6 महीने होगा, तो ये 50 हर साल यही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ 50 + 50 हमारा 100 ऐसा ही आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हमें देखिए CI यही पूछा है 6 मंथली। ठीक है, 104, और SI इन दोनों का अंतर बोला है हमें, इतना दिया है 56।
तो हम दोनों का अंतर निकालते हैं कितना आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, सी आई और एस आई का 104 माइनस 104 आ रहा है। ठीक है, 104 माइनस 100 4 आ गया। और यही 4 की वैल्यू हमें क्या दी गई है क्वेश्चन में, 56 दी गई है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये अंतर आना चाहिए था 56। तो हम देखते हैं कितने टाइम्स हमारा जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी 4 यूनिट की वैल्यू है। ठीक है, हमने यहाँ पे प्रिंसिपल माना 625। या तो आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के 625 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो आप डायरेक्ट 625 यूनिट्स की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, जो हम प्रिंसिपल मानते हैं हमें वही यूनिट यहाँ पे लानी है। तो अगर 4 यूनिट को मेरे को 625 यूनिट में कन्वर्ट करना है, जो कि हमारा प्रिंसिपल माना हुआ है। ठीक है, तो अगर हम उसको 625 यूनिट ला देंगे तो हमारी एक्चुअल प्रिंसिपल राइट हैंड साइड में आ जाएगी। तो 4 यूनिट को मेरे को 625 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 625 से तो मल्टीप्लाई करना ही होगा, क्योंकि मेरे को ये 625 तो लाना ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड 625 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से डिवाइड भी करना होगा, ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए, 625 यूनिट बच जाए। तो ऐसा मैं करता हूँ, 625 अपॉन 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो 4 से 4 इस तरफ तो कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 56 अपॉन 4 इंटू 624। तो ये आपका कितना टाइम्स गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 14 टाइम्स हो गया। 14 इंटू 625 आपका कितना आ जाएगा, 8750। या तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी क्या होती है, 14, 14 इंटू 625। बात वही होती है आपकी कि आपको 625 से तो मल्टीप्लाई करना ही था, तो डायरेक्ट आप इसको, इस यूनिट को आपको 625 बना दीजिए, जो आपने माना है। ध्यान रखिएगा, जो माना है। आप यहाँ पे 100 भी मान सकते हैं, तो कुछ भी मान सकते हैं आप। ठीक है, 625 मानने से क्या हुआ, आपकी कैलकुलेशन ईजी होगी। देखिए 50 आ गया, 50 का फिर 8% 4 आया। ठीक है, तो ईजी कैलकुलेशन होगी, ज़्यादा हमें उतना टफ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आइए फ्रैक्शन मेथड से भी देख लेते हैं हमें इसे कैसे करना है, फिर उसके बाद फॉर्मूले से भी देखेंगे, और फिर ट्री मेथड से भी कैसे आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन मेथड से देखेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड मैंने आपको प्रिंसिपल इसमें भी, परसेंटेजेस में भी काफ़ी कवर किया है, सिंपल इंटरेस्ट के भी जो सीरीज़ है मेरी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी कवर किया है। तो आप, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो काफ़ी कम यूज़ होता है फ्रैक्शन मेथड, क्योंकि ये सब कंपाउंडिंग में ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ पे सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, वहाँ पे ये मेथड बहुत कामगार होता है, जहाँ पे आपको सिंपली आंसर्स जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन मेथड में हमें क्या करना होता है, देखिए सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि हमें क्या, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से यूज़ करना है। ठीक है, तो हाफ ईयरली है तो 8% हमें यूज़ करना है। ठीक है, हाफ ईयरली पेएबल हाफ ईयरली है, 1 साल का 16%, तो हाफ ईयर का 8%। तो 8% को मैं कर लेता हूँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 8% हो गया हमारा 2/25। ठीक है, 25 के ऊपर 2 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये होता है फ्रैक्शन का, कि अगर 25 रुपये आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 2 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ठीक है, प्रिंसिपल हमारा हो गया 25, जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो प्रिंसिपल में जुड़ के क्या होता है, अमाउंट हो जाता है 27। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली। 25 पे 2 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला, तो फाइनल अमाउंट 27। ये हो गया हाफ ईयर का। ठीक है, 6 मंथ का। अगले 6 मंथ का कितना होगा, सेम होगा 25 27। ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। ठीक, अब हमें इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 25 का स्क्वायर क्या हुआ 625, 27 का स्क्वायर हुआ 718। अभी मेरे को यहाँ देखना है कि हमारे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो 729 माइनस 625, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 104 आ गया। जब हमारा प्रिंसिपल 625 है तो हमारा सी आई आ गया 104। ऐसा ही निकालना है, तो ऐसा ही निकालने के लिए हमें वही प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा जो हम यहाँ पे प्रिंसिपल मान रहे हैं। तो 625 हमारे यहाँ प्रिंसिपल है, उसी के हिसाब से आप इसको पी आर टी अपॉन 100 के फॉर्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, या तो आपने पिछले मेथड में देख ही दिया था कि 104 जब आ ही रहा था सी आई, तो यहाँ पे हमारा ऐसा ही क्या आता, 100 आता। तो 625 हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, रेट माना हुआ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो माना हुआ प्रिंसिपल वैल्यू जो हमने सी आई में आया हमारा प्रिंसिपल, वही हमें यहाँ पे भी लेना है। ये नहीं कि आप यहाँ पे कुछ और मान लें, नहीं, यहाँ पे आपको वही मानना है। तो 625 हमारा प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 है। ठीक है, 1 साल का निकालना है ना हमें, तो यहाँ पे आप 8% ना लेके 1 साल का डायरेक्ट 16% ले लीजिए। तो 16 अपॉन 100, 100 से 25 25 25 चौके 4 4, ये तो 25 इंटू 4 आपका कितना हो गया 100। ठीक है, 25 4 जा 100 हो गया। यहाँ पे हमारा ऐसा ही भी आ गया। तो सीधा से डिफरेंस निकाल लेते हैं 4, और जो पिछले मेथड में हमने किया था इक्वेट करने का, 4 यूनिट्स इज इक्वल टू हमारा 56 के बराबर है, जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है,
ये डिफरेंस यहाँ पे हमारा जो आया है CI और SI का 4 आया है, क्वेश्चन में दिया है 56, कर देंगे इक्वेट, तो फिर हम ले आना है इसको प्रिंसिपल जो हमने माना है उसके बराबर। 4 यूनिट को हमें कन्वर्ट करना है 625 में, ठीक है। तो 4 को आपको 625 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड भी करना है, तो 4 से 4 कैंसिल, 625 यूनिट इज इक्वल टू 56/4 इंटू 625, ठीक है। दोनों तरफ हमने 625/4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया 8750, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये मेथड भी समझ में आएगा। तब फार्मूले से भी हम करते हैं, फार्मूला थोड़ा सा लेंथी होता है लेकिन समझना ज़रूरी है, ताकि आप कंसेप्ट क्लियर रहते हैं तो एग्ज़ाम में मज़ा आता है करने में। फिर आप, हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये मेथड जो फ्रैक्शन मेथड होता है बहुत अच्छा मेथड है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या तो ट्री मेथड यूज़ कीजिए, वो भी बहुत बेहतर है। बाकी सबकी अपनी इच्छा होती है। तो हम फार्मूले से देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सीधा बोला है CI माइनस SI इज इक्वल टू, ठीक है, CI माइनस SI, हमें SI दिया हुआ है 56। हम सीधा से इसको फॉर्मूले टर्म्स में लिख लेते हैं। CI क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर ऑफ T माइनस P। इतना ये हो गया हमारा CI, ठीक है। यहाँ तक, इस P तक हमारा क्या हो गया, CI, ठीक है, माइनस ये SI का फॉर्मूला PRT अपॉन 100। सीधे से आप इसको फॉर्मूला डाल दीजिए, वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 56 हमारा यहाँ दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमें निकालना है। 1 प्लस, यहाँ पे देखिए हाफ ईयरली है तो हम यहाँ पे 8 रेट यूज़ करेंगे, 8/100, और एक साल में दो बार 6 महीने आते हैं, इसलिए टाइम पीरियड हमारा 2 होगा, ठीक है। टाइम पीरियड ईयर्स नहीं होता, ये आपका साइकिल होता है, कितने टर्म के लिए आपका कंपाउंडिंग हो रहा है, कितने टर्म में, कितने महीने में। तो 6 महीने में हो रहा है तो 2 बार आएंगे एक साल में, 6 महीने तो 2, ठीक है। इतना यहाँ तक समझ में आ गया आपको, माइनस P, ठीक है। यहाँ तक हमारा CI निकाल लेते, बाकी यहाँ पे P इंटू 16/100। फर्दर इसको आप और सिंप्लीफाई करते जाइए। यहाँ 8 आपका 8/100 क्या हो जाएगा, 2/25 का होल स्क्वायर माइनस P माइनस, यहाँ से मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4/25। 25 इसलिए रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए 25 है, तो हमारा LCM लेने में इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमारा P 27/25 का होल स्क्वायर माइनस P इंटू 4/25, ठीक है। फर्दर आप इसको करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आपका ऊपर हो गया 729P अपॉन 625 यहाँ पे होगा, ठीक है। बाकी इसको LCM लेंगे तो 625 नीचे, ये आपका 729P ऐसे ही रहेगा, माइनस 625P माइनस 625 इंटू 4 100P, ठीक है। तो कुल मिला के आपका, आप उसी सिचुएशन पे आ जाएंगे जहाँ पे आप फ्रैक्शन मेथड पे थे और जहाँ पे हमने एज्यूम करके किया था। तो 4P अपॉन 625 इज इक्वल टू 56। फिर आपका देखिए वही सिचुएशन है, 16 इंटू 625 पे आ जाएंगे, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8750, ऑप्शन सी। तो यहाँ से देखिए इस मेथड से भी हम उसी सिचुएशन पे आए जहाँ पे हमें 625 से 14 को मल्टीप्लाई करते और हमारा आंसर आ रहा है। तो देखिए हर सिचुएशन में हम अंत में तो वहीं पहुँच रहे हैं, ठीक है। किसी किसी केसेस में होता है कि आपकी वैल्यूज थोड़ी सी डिफर करती हैं, ठीक। तो आइए हम ट्री मेथड भी एक बार देख लेते हैं ताकि आप उसको अप्लाई कर सकें कैसे इसको करना है। ट्री मेथड क्या होता है कि एक पेड़ है जिसकी कोई जड़ होती है, जड़ क्या होगी, प्रिंसिपल। तो यहाँ प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि क्या लेना है। जैसे 8% का आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2/25 होता है। तो जब भी 2 टर्म्स की बात हो रही है, 2 टर्म्स मीन्स हाफ ईयरली है, एक साल में 2 हाफ ईयरली हैं, तो आप उसका स्क्वायर को सीधे से प्रिंसिपल मान लीजिए। तो 625 को मैंने प्रिंसिपल मान लिया, ठीक है, एज्यूम्ड है ये। तो यहाँ पे देखिए पहला साल की बात होती है और दूसरे साल की बात हो रही है। हालांकि दूसरे साल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, हालांकि साल की तो बात ही नहीं हो रही है, पहले 6 महीने की, अगले 6 महीने की, ठीक है। ये 2 एरो हैं 6-6 महीने को डिनोट करने। तो ये दोनों 6-6 महीने के जो एरोज हैं ये अपने नीचे क्या वैल्यूज लेके आते हैं, ऊपर वाले का 8%, ठीक है। तो 625 का 8% 50, 625 का 8% 50, ठीक है। क्योंकि 2 साइकिल्स की बात हो रही है, ठीक है, 2 हाफ ईयरलीज की बात हो रही है, तो 2 बार मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन जो ये पहला टर्म है 50 का और दूसरी साइकिल है, इसमें एक एरो और होता है 2 ईयर में, ठीक है। क्योंकि इसका कोड आपको पता है 2-1 होता है, ठीक है। ये CI का जो कोड होता है ट्री का 2-1 होता है, और 3 साल के लिए होता है, या 3 टर्म के लिए होता है 3-3-1, और 4 के लिए 4-6-4-1, ठीक है। तो अगर आप इसको याद रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा।
बाकी बेसिक्स आप ट्री के मेथड की कहीं और भी कवर कर सकते हैं, बस मैं आपको एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ ट्री मेथड का यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक एरो और होता है 50, जो सेकंड टर्म होता है वो क्या होता है, ऊपर वाले का 8%। यहाँ पे 8% है इसलिए, ठीक है, नहीं तो जैसे अब क्वेश्चन में आपको कुछ और परसेंटेज दिया तो वो ये ऊपर वाले का हायरार्की में कम होते जाते हैं। जैसे 625 का 8%, 50 का 8% 4। तो देखिए यहाँ से हमारे लिए क्या इजी आता है, हमारे लिए इजीली वैल्यूज़ आ जाती हैं। जैसे अगर मैं इसको कोड से करता, ठीक है, 625 मानता मैं प्रिंसिपल और 2 1 कोड लगा देता सीधा, तो 50 इंटू 200 प्लस 50 का 4% क्या होता, 50 का 8% 4 होता, ठीक। तो 104 हमारा सी आई आ जाता है ऐसे, ठीक। तो इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, आप ट्री मेथड को जरूर समझें, दूसरे वीडियोस को देखें जरूर यूट्यूब में जो बेहतर आपको समझाते हैं ट्री मेथड, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस में तो पूरा ट्री मेथड में आपको कवर नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सी आई देखिए 104 आ गया, और ऐसा ही हमें पता है यहाँ से ऐसा ही हमें क्या मिलेगा, जो ऊपर की वैल्यूज़ होती है, ऊपर की रो की वैल्यू देखिए, ऊपर की जो भी वैल्यूज़ आती हैं टॉप फ्लोर में ट्री मेथड में जड़ के बाद वाली, वो सारी क्या होती हैं, एक लाइन में जो आती हैं वो ऐसा ही होती हैं, ठीक है। और जो नीचे की वैल्यूज़ होती हैं वो टोटल सी आई होती है मिला के, अगर हम पूरा जोड़ दें तो सी आई है। अब से आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, अगर मैं बोलूँ 2 साल और 1 साल का सी आई का डिफरेंस कितना है, तो 4 है, ठीक है, सीधा से आप ये बोल सकते हैं 4 डिफरेंस है। तो ट्री मेथड का ये फ़ायदा है कि आप देखते ही पिक्चर्स को बता सकते हैं कि कितना डिफरेंस है क्या है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ऐसा ही देखिए 50 + 50 100 हो गया, और सी आई क्या होता है, टोटल होता है, टोटल यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिफरेंस आ गया 4, और सीधा फिर हम उसी मेथड पे पहुँच गए जहाँ पे 4 यूनिट इज इक्वल टू 56, 625 यूनिट क्या हो गया 56/4 इंटू 625, ठीक है। तो ट्री मेथड भी बहुत अच्छा मेथड है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।